वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। कल अपन ने डिस्कस किए थे ना कि वेव यस सर। एनर्जी ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर वर्ड है, ट्रांसपोर्ट करने का एक मोड है जिसमें मीडियम में बल्क में मोशन नहीं होता और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। जैसे मेरे मुंह से जो एनर्जी निकल रही है, उसको साउंड नहीं बोलो, एनर्जी बोलो। जो मेरे मुंह से एनर्जी निकल रही है माइक्रोफोन तक पहुंची, माइक्रोफोन या कंप्यूटर के अंदर कुछ हुआ, फिर वो नेट के थ्रू तुम्हारे घर तक पहुंची, तुम्हारे मोबाइल तक पहुंची, फिर तुम्हारे कानों तक पहुंची ट्रांसफर होके। तो मेरे घर की जो हवा है, जो मीडियम है, वो तुम्हारे घर पे नहीं जा रहा है, बट मेरी जो एनर्जी है वो तुम्हारे तक पहुंच रही है। समझ गए कि नहीं? किसके फॉर्म पे पहुंच रही है? वेव के फॉर्म पे पहुंच रही है। समझ गए? मेरी जो एनर्जी है वो तुम्हारे तक पहुंच रही है, किसके फॉर्म पे पहुंच रही है? वेव के फॉर्म पे पहुंच रही है। बराबर है? समझ गए? यस सर। हाँ, तो मीडियम में ऐसा बल्क में मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ डिस्टरबेंस मूव करता है। कभी वेव को देखो, पानी के सरफेस पे वेव को देखो कैसे चलती है वेव, पानी के सरफेस पे वाटर वेव देखो कभी कि नहीं? वाटर सरफेस पे जो वेव चलती हैं। हाँ सर, देखिए। देखे हो? यस सर। यस सर। हाँ। अच्छा, पानी बहता है कि सिर्फ वेव आगे जाती है? रुके हुए पानी, तालाब के पानी की वेव देखना। सर तालाब में पानी बहता ही है ना। हाँ, तो पानी नहीं बहता लेकिन वेव तो चलती है कि नहीं चलती उसमें? हेलो, वेव चलती है वो ना? हवा से रहता ना। क्या क्या? सर उसके अंदर डालने पे भी वेव होती है। हाँ, वेव चलती लेकिन पानी तो रुका हुआ होता है। कभी मान लो तुमने कागज की नाव तालाब पे रखा होगा, फिर वेव आ रही तो वो क्या होता है? सिर्फ अप एंड डाउन होते हैं ना उसमें, और जो वेव है वो आगे बढ़ जाती है, जो हाँ। डिस्टरबेंस है वो आगे बढ़ जाता है ना? तो लोकल है यार, ये तो थोड़ी बड़ी बड़ी वेव है बिल्कुल। आज थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए। हेलो, अभी देखो बेटा, वाटर वेव दिख रही है? हाँ यस सर। सर। पानी, ये रुके हुए पानी पे वेव चल रही है ना, पानी इधर उधर नहीं जा रहा है, लेकिन जो डिस्टरबेंस है वो कैसा हो रहा है? इधर उधर जा रहा है या आगे जा रहा है ना? ठीक है। ऊपर और नीचे जा रहा है ना। हाँ, Yes, ऊपर नीचे sir. पानी देखो, जो वाटर मॉलिक्यूल है या जो पानी है वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। बराबर है? डिस्टरबेंस बस आगे बढ़ता है। इज इट क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो हम वापिस आ गए स्टॉप शेयरिंग।
वेव मोशन में अभी ध्यान देना, मैं इसको ग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ग्राफिकली बनाता हूँ। मान लो आपने किसी वेव का फोटो खींचा, आपके पास मोबाइल है, फोटो खींचा आपने वेव का, और ये कब ये वाला फोटो खींचा आपने, दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ वेव एट t इक्वल्स टू 0 पे। t इक्वल्स टू 0 मतलब समझ गए, टाइम t इक्वल्स टू 0, आपने घड़ी चालू कर दिया है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये फोटो खींचा है। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट समझ गए? हेलो, स्नैपशॉट समझ गए? हाँ, ये वाली फोटो आपने कब खींचा है, ये फोटो t इक्वल्स टू 0 पे खींचा आपने। फिर थोड़ी देर बाद जब आप और फोटो खींचोगे, इसके थोड़ी देर बाद जब आप फोटो खींचोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, डिस्टरबेंस, क्रिस्ट आगे बढ़ जाएगा कि नहीं? यस सर, है ना, आगे बढ़ेगा। फोटो मान लो आपने 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद खींचा, मान लो ये वाली फोटो आपने कब खींचा है, इट इज एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड के बाद जब आपने फोटो खींचा तो ये क्रिस्ट यहां तक चली गई, ये क्रिस्ट यहां चली गई, ये ट्रो यहां चला गया, बराबर है। कितना डिस्टेंस चल ली वेव ने, यहाँ पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चल ली, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, समझ गए? इतना डिस्टेंस इसने चली, मैंने डेल्टा x से डिनोट किया है और कुछ नहीं, है ना, या x या d डिस्टेंस लिख देता हूं अभी तुम लोगों के लिए, d डिस्टेंस यहाँ पे वेव चली, समझ गए? यस सर। यस सर। सर लॉबी में कुछ वेट कर रहे हैं। क्या बेटा? सर लॉबी में कुछ लोग वेटिंग पे। लॉगिन में वेट कर रहे हैं, समझा नहीं। नहीं, सारे बच्चों को तो लिया मैंने, एडमिट किया। हेलो, करो फटाफट रिस्पॉन्ड कर दिया करो। यस यस ओके, सभी नहीं, सभी को रिस्पॉन्ड नहीं करना, सभी रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा। एक दो बच्चे रिस्पॉन्ड कर दिया करो। वैसे मैं अब हर दिन एक दो बच्चों के नाम ले दिया करूंगा ना कि हाँ ये बच्चों को आज रिस्पॉन्ड करना है, ये बच्चों को रिस्पॉन्ड करना है। बाकी क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, रिस्पॉन्ड करने के लिए अपन एक दो बच्चों को असाइन कर देंगे, ठीक है? तो वो एक ऐसा हाँ की क्लास चल रही है, पता चल रहा है, फिर मैं बस स्क्रीन के सामने पढ़ा रहा हूँ, वो मुझे ध्यान था। तो सेम वेव का हमने फोटो खींचा है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, मेरा वॉइस ब्रेक कर रहा है, सभी को कर रहा है कि किसी को कर रहा है? कुछ बच्चों को क्लियर आ रहा बेटा, बाकी लोगों को कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे थे क्या बेटा? यस सर, क्लियर आ रहा है? क्लियर है सर। क्लियर है। हाँ, तो जिनको वॉइस ब्रेक कर रहा है ना, वो दोबारा री एंटर कर लो, अपना खुद का नेटवर्क चेक करो, है ना? जिनका वॉइस ब्रेक करता है वो दोबारा री एंटर कर लिया करो, मैं एंटर ले लेता हूँ, और उनके एंड पे दिक्कत है, इधर से दिक्कत नहीं है जनरली, नहीं तो सभी को ब्रेक करता है। ओके, देखो अभी, हाँ, ये उसी वेव का, इसी वेव का फोटो आपने t इक्वल्स टू 0 पे खींचा, फिर आपने फोटो कितनी देर बाद खींचा? 5 सेकंड बाद खींचा। फिर आपने फोटो खींचा जब ये जो वेव है ये और आगे तक बढ़ गई, मतलब ये वाला क्रिस्ट यहां तक पहुंच गया पूरा, ठीक है? फिर से आपने फोटो खींचा वेव का जब ये वाला जो क्रिस्ट था और आगे तक बढ़ गया, मतलब यहां से ये और इधर खसक गई। तो जो ब्लू पेन से मैंने सुपर इम्पोज करवाया है, ये कब खींचा आपने? फिर से एक बार और फोटो खींचा, ये 20 सेकंड में आपने फोटो खींचा, ठीक है? मतलब ये वाली क्रिस्ट अब यहां तक चली गई, तब फिर से आपने फोटो खींचा, तो फिर से वैसा का वैसा ही पैटर्न आपको दिखा, समझ गया बेटा? हेलो, यस सर। हाँ, फिर से आपको वैसा का वैसा ही पैटर्न दिखा 20 सेकंड बाद जब आपने फोटो खींचा, तो ये क्रिस्ट यहां से यहां तक आ गई। तो क्रिस्ट से क्रिस्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। यस। और नो? वेवलेंथ के लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं लैम्डा, दिस इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए सिंबल लैम्डा। एंड मान लो ये जो वेवलेंथ है इट इज 200 मीटर, मैंने मान लिया, लेट इट इज 200 मीटर, वेवलेंथ इज 200 मीटर मान लिया हमने, ठीक है? कितनी देर में ये क्रिस्ट यहां से यहां तक आया है? 20 सेकंड में, मतलब ये वाला जो ट्रो है ये भी 20 सेकंड में यहां तक आएगा। तो व्हाट इज दिस 20 सेकंड?
ये जो 20 सेकेंड है ना, ये 20 सेकेंड है कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड है। और कल मैंने बताया था यहाँ पे आपको वेव स्पीड, वेव स्पीड का फार्मूला किसके इक्वल होता है? वेव स्पीड भी Wavelength upon time period. देखो स्पीड में आपको हमेशा लिखना है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय t, या फिर डिस्टेंस कितना हो गया, वेवलेंथ कितनी देर में होता है, t टाइम पे। Time. और 1 अपॉन टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। Frequency. यस, दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। इसको आप रिप्लेस कर दोगे लैम्डा इनटू एफ से, सिंस 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये देखो, हमने वेव स्पीड का फार्मूला में कुछ नहीं किया, आपने 9th-10th में जो स्पीड का फार्मूला पढ़े वही लिखे हमने। व्हाट इज द फार्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो या तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ले लो आप, या फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक जाने में वेव को कितना टाइम लग रहा है वो ले लिया हमने, या वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कर दिया। तो ये फार्मूला हर टाइप की वेव के लिए वैलिड है, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वाटर वेव हो, चाहे लाइट वेव हो। ये फार्मूला सभी वेव के लिए वैलिड है, ध्यान रखना। दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव, सभी वेव के लिए वैलिड होता है फार्मूला। सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। v किसको डिनोट कर रहा है? वेव स्पीड को डिनोट कर रहा है। लैम्डा किसको डिनोट कर रहा है? वेवलेंथ को। और f किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी को। दिस लैम्डा इज वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी किसी को? कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? No, sir. हाँ, अच्छा, मीडियम के पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है? मैं अगर मीडियम के पार्टिकल की बात करूं ना, जैसे यहां पर अगर हम ले लें, तो अभी मीडियम का पार्टिकल यहां पर है, थोड़ी देर बाद यहां पे आएगा टी टाइम में के बाद में। अभी ये यहाँ पे, यहाँ से ऊपर उठेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो ये अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करेगा। कौन सी वाली वेव में? ट्रांसवर्स वेव में। ट्रांसवर्स क्या होती, लॉन्गिट्यूडनल क्या होती, कल हमने पढ़ लिया था। तो ये ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते हैं, और वेव कैसे चलती है? ऐसे चलती है। समझ गए ना? ये डिफरेंस होता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल ही ऐसे ऑसिलेट करते हैं और वेव भी ऐसी चलती है। तो यहाँ पे पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और डिस्टरबेंस ऐसे जा रहा है। तो ये किसका ऑसिलेशन हो गया? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। और ये किसका डायरेक्शन हो गया? डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। डिस्टरबेंस इधर बढ़ रहा है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। और पार्टिकल ऐसा नहीं कि यहाँ पर का पार्टिकल इधर चले जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये पार्टिकल अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करता है और वेव आगे चलती है। समझ गए? हेलो, पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करता है, वेव आगे चलती है। फार्मूला समझ गए? वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ। sir. एक क्रिस्ट से दूसरी क्रिस्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है वेव को? एक क्रिस्ट से दूसरी क्रिस्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वेव को? पार्टिकल नहीं जाएगा बेटा, पार्टिकल अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करेगा। ठीक है? वेव आगे बढ़ती है, डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। तो एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट तक जाने में कितना टाइम लगता है? एक टाइम पीरियड। कितना डिस्टेंस हो गया? वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस हो गया। तो वेव स्पीड में जो फार्मूला लिखे अपन ने, लैम्डा इनटू एफ, इट इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही फार्मूला है। ठीक है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी न्यूमेरिकल देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. मैंने क्या लिखा? ये जो इक्वेशन है ना, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव। ऑल टाइप मतलब ऑल टाइप, समझ गए ना? चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, ट्रांसवर्स हो, लाइट वेव हो, साउंड वेव हो, वाटर वेव हो, जो भी हो, सभी वेव के लिए फार्मूला चलेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, फ्रीक्वेंसी का मतलब पर यूनिट टाइम में ये कितने वाइब्रेशन ले रहा है।
या पर यूनिट टाइम में ये कितना आगे बढ़ती है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसके बारे में और जो डिटेल डिस्कशन होता है वो हम 11th क्लास में पढ़ते, पूरा चैप्टर ही वेव मोशन, पता है कि नहीं, 11th में पूरा चैप्टर है ये। आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये फार्मूला भूलना नहीं है, न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग, सिंपल सिंपल से, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 2, ठीक है, पेज नंबर 2। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं यहाँ पे, ये सपोज पवन है और पवन ने कुछ बोला, तो साउंड ऐसा चल रहा है, पवन ने कुछ बोला, ये साउंड ऐसा चल रहा है, ठीक है। और एयर पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज लगभग 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, लगभग 330 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब यहां पे देखना, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, इस फॉर्म पे साउंड चलेगा। कंप्रेशन मतलब एयर के पार्टिकल कंप्रेस हो जाएंगे, फिर कहीं पे एयर के पार्टिकल रेयरफैक्ट हो जाएंगे, फिर कंप्रेस हो जाएंगे, फिर रेयरफैक्शन हो जाएगा, फिर कंप्रेशन हो जाएगा, फिर रेयरफैक्शन होगा एंड फिर कंप्रेशन होगा। समझ गया बेटा? समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो ये जब ऑब्जर्व किया गया पवन के वॉइस को, तो दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये कितना ऑब्जर्व हुआ? इट इज ऑब्जर्व्ड एज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना ऑब्जर्व हुआ? 20 सेंटीमीटर ऑब्जर्व हुआ। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ पवन, पवन के वॉइस की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये ऑब्जर्व हुआ ना, ये ऑब्जर्वेशन हुआ। यहाँ पे साउंड की स्पीड एयर पे दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड। पवन के वॉइस को जब ऑब्जर्व किया गया तो दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस कितना ऑब्जर्व हुआ, कितना मेजर हुआ? 20 सेंटीमीटर ऑब्जर्व हुआ। क्या मेजर करना आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, कि भाई पवन के वॉइस की फ्रीक्वेंसी कितनी है। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो? Yes, sir. हाँ, अब इसको कैसे करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे प्रॉब्लम को? ये बताओ, वेव मोशन में आपके पास एक ही फार्मूला कैलकुलेशन का, यस और नो? देखो यहाँ पे Yes, वेव sir. मोशन में फार्मूला क्या है? v = लैम्डा इंटू एफ है, हाँ या ना? Yes. क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है? Speed of wavelength. स्पीड गिवन है, Speed. वेव स्पीड गिवन है, और क्या गिवन है? Distance. Distance. लैम्ब अरे ये 20 सेंटीमीटर क्या है? कंप्रेशन से कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ। हाँ, तो ये ध्यान रखो, ये वाली वैल्यू वेवलेंथ है। समझ गए? मैंने y लिखा हूँ, मतलब हमको दिमाग लगाना क्यों लिखे सब ने, क्यों? कंप्रेशन से कंप्रेशन या रेयरफैक्शन से रेयरफैक्शन तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। तो क्या क्या पता चल गया आपको? वेवलेंथ पता चल गई, स्पीड पता चल गई, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। कौन से फार्मूले में पुट कर दोगे? फ्रीक्वेंसी विल बी v डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो इट इज 330 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज वेवलेंथ? कितना लिखोगे? वेवलेंथ कितनी लिखोगे? हाँ, 20.2. 20 सेंटीमीटर में करेंगे। हाँ, मीटर में मीटर में कन्वर्ट करना, इसको डायरेक्ट नहीं लिखना। एक और गलती करते बहुत सारे बच्चे, ये गलती करते हैं ना, मिस्टेक करते ये, मीटर में कन्वर्ट नहीं किए, आंख बंद करके कैलकुलेशन कर दिए, है ना। आप लोग ऐसे नहीं हो कि किसी को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ना बने, बट जो कॉमन मिस्टेक होती वो ये होती है, इसको कन्वर्ट नहीं करते। तो इट इज 20/100 मीटर। चलो मैं सेंटीमीटर लिख देता हूं पहले। मैंने सेंटीमीटर लिखा, अभी काटोगे क्या? मीटर से सेंटीमीटर कटता है क्या? मीटर से No. सेंटीमीटर No, कटता है? sir. नहीं कटता। मीटर से बेटा सेंटीमीटर नहीं कटेगा, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20/100 मीटर। अभी देखो, ये मीटर से ये मीटर कट गया, ये जीरो से एक जीरो कट गया,
अब आंसर देखो, इट इज 330 इंटू 10 चला गया ऊपर डिवाइडेड बाय 2 और कितना बचा 1/सेकंड बचा। एंड 1/सेकंड किसके बराबर होता है बता सकते हो कोई? 1/सेकंड एक नई Hertz. यूनिट Hertz. पढ़े हो ना? इसको सॉल्व कर दो अभी, कितने टाइम चला गया ये? 2 × 2 2 5 × 10 5 3 × 15 1650. 1650 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। 1600. समझ गए? तो एक्चुअल में जो वेव यहाँ पे चलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी पवन का जो वोकल कॉर्ड है वही फ्रीक्वेंसी है। भाई सोर्स कौन है? पवन सोर्स है ना, उसके मुंह से साउंड निकल रहा है ना, तो उसके मुंह का जो वोकल कॉर्ड है जिस ऑसिलेशन से जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा वही इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी वेव की। यहाँ पे क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी? हेलो? No, sir. No, sir. ये जो वेव है साउंड एयर से निकल के मान लो पानी के अंदर चला गया। अच्छा ये कभी ऑब्जर्व किया ये स्विमिंग पूल वगैरह में तुम बाहर खड़े और कोई अंदर डूबा हुआ है अंदर और कोई बाहर से बोल रहा है तो तुमको साउंड आता है कि नहीं आता? ऑब्जर्व किए कभी? नो सर। नहीं. किए है ना? साउंड चलता बेटा, पानी में भी साउंड चलता है और पानी में साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखना। पानी में भी, पानी के अंदर भी साउंड चलता है, पानी के अंदर भी साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, समझ गए? पानी के अंदर साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एयर से तो ज्यादा होती है, लगभग 1500 मीटर पर सेकंड होती है, एयर पे तो 330 है। तो जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो क्या नहीं बदलता है? जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो क्या नहीं बदलता है? मीडियम। अरे फिर भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, क्या नहीं बदलता? आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, लाइट वाले चैप्टर में ही पढ़ा है। चलो लाइट एयर से वाटर में गई, क्या नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव स्पीड, क्या नहीं बदलता है? Frequency. फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ? अरे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती बेटा, फ्रीक्वेंसी। जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, वेवलेंथ बदलती है, वेव स्पीड बदलती है। देखो वेव स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है कि मीडियम कैसा है, ठीक है? वेवलेंथ भी मीडियम पे, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड पे डिपेंड करेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। तो वेव की फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, वेव की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यस बोलो सर, एक बार आप वेव स्पीड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दीजिए। हाँ वही बता रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, वो बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. ओके कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस था इट इज 20 सेंटीमीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप नोट पे ध्यान रखो, इसको नोट, वेव स्पीड ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। वेव स्पीड सिर्फ मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगी। वेव किस पे डिपेंड करती है? पहली बात। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स और ऑसिलेटर। वेव की फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ऑसिलेटर जिससे वो वेव जनरेट हो रही है। वाटर पार्क में गए हो कभी जहां पे वेव जनरेट करते हो, देखा है? वाटर पार्क Yes, sir. है ना, वेव बनाते हैं कि नहीं बनाते? वो किससे बनाते हैं वो वेव? कुछ ऐसा ऑसिलेटर होता है जिससे वो वाटर में उस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से वेव क्रिएट करते हैं। यस सर। है ना? तो जो वेव होती है ना वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स और ऑसिलेटर, ये हमेशा होता है, ध्यान रखो इस बात को।
फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर और सोर्स। फिक्स है ये नहीं बदलेगा कभी, ठीक है। अब आ गए हम वेवलेंथ पे, तीसरी बात आ गई वेवलेंथ। अब देख ये फार्मूला है, तीसरा पॉइंट, वेवलेंथ इज इक्वल टू v अपॉन f, बराबर है। तो जो वेवलेंथ होती है वो स्पीड पे और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करती है। मतलब बीच वाली बात हो गई, देख स्पीड सिर्फ मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, बेचारा बीच का बचा ये वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड पे और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। समझ गए कि नहीं? v सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम, डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम। f डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स, डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स। लैम्डा डिपेंड्स ऑन v एंड f। समझ गए? क्लियर हो गया? Yes, sir. ये सभी टाइप की वेव के लिए वैलिड होता है बेटा, ये सभी टाइप की वेव के लिए, चाहे लाइट हो, चाहे साउंड वेव हो, चाहे कोई भी वेव हो, ठीक है, सभी टाइप की वेव के लिए वैलिड होता है। क्लियर? कोई डाउट अभी इस पे? Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। समझ गए? ये समझ गए? सर फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बार बता दीजिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी सर वो 1/t मतलब समझा नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार और बताता हूँ। चलो हम एक सिंपल सी वेव जनरेट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। एक सिंपल सी वेव जनरेट करते हैं। आप घर में भी जनरेट कर सकते हो, आप इसको वेव को घर में बना सकते हो। ये जो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ आप घर में भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है पवन? पेज नंबर 4 आएगा, 4 है 5 है, 4 है 5 है। ये घर में भी कर सकते हो आप। देखो ये यहाँ पे पवन खड़ा है और ये एक हाथ में इसने एक रस्सी है, इट इज स्ट्रिंग और रोप, दिस इज द रोप। समझ गए? इस रोप को ये अप एंड डाउन कर रहा है। समझ गए? हेलो? यस ये अपने हाथ से ये रोप को अप एंड डाउन कर रहा है। तो जब ये रोप को अप एंड डाउन करेगा तो वेव बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेंगी। बनेगी। हाँ, ये रोप को अप एंड डाउन कर रहा है। सो ये पवन है यहाँ पे, ही इज अप एंड डाउन हिज हैंड। इसके कारण यहाँ पे क्या बनेगी? वेव बनेगी ऐसी स्ट्रिंग पे, रोप पे, ठीक है। अब ये अपने हाथ को किस यहाँ पे एक और पैरामीटर लिख रहा हूं मैं, ही इज अप एंड डाउन हिज हैंड, और एक बार अप और डाउन करने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है? विद द टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। मतलब कैसे? यहां से चालू किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, ये 4 सेकेंड लग रहे हैं। मतलब इसके अप एंड डाउन का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना हो गया? 4 सेकेंड हो गया। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ हैंड, ठीक है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ हैंड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ हैंड, ठीक है। दिस इज टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है इसके ऑसिलेशन का, 4 सेकेंड। ये समझ गए बात को कि नहीं? 4 सेकेंड कैसे बता रहा हूं मैं? यस सर। का मतलब जैसे ये गया ऊपर फिर नीचे आया, ये एक जैसे यहाँ से स्टार्ट की, ऊपर गया फिर यहीं पे आया, ये 4 सेकेंड, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, 4 सेकेंड। और इस तरह से यहाँ पे अब क्या बन रही है? यहाँ पे ये वेव बनेगी स्ट्रिंग पे। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हियर? तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/4 सेकेंड 0.25 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी। समझ गए? समझ गए? हेलो? Yes. हाँ सर फॉर्मूला समझ गया, पर 1/t कैसे है बोले? अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है फ्रीक्वेंसी का? फार्मूला तो समझ गए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन For unit time. Made by the particle in 1 second. और वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम
यूनिट टाइम में कितने वाइब्रेशन या ऑसिलेशन हो रहे हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ गए पवन? ओके। इसलिए टाइम से डिवाइड कर दिया हमने। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, समझ गया। पक्का? पक्का? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो ये अपने हाथ को जिस फ्रीक्वेंसी से अप एंड डाउन करेगा ना, उसी फ्रीक्वेंसी की वेव बनेगी यहाँ पे। तो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ हैंड ऑफ पवन। पवन अपने हाथ को जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, यहाँ पे वेव की होगी। क्लियर हो गई बात बेटा? हेलो? यस सर। पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, ओके। यस स्क्रीनशॉट सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ले लिए? ले लिए क्या? Yes, sir. हाँ सर। डन सर। तो जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो क्या नहीं बदलता है? पेज नंबर 5 पे आते हैं। बताओ जरा, सोचो। पेज नंबर 5 पे जैसे मान लो यहाँ पे पवन है, पवन ने कुछ बोला, साउंड प्रोड्यूस किया। यहाँ पर मीडियम कौन सा है? एयर है, और यहाँ पे वाटर है सपोज। पवन ने कुछ बोला तो वेव यहाँ से इधर पे गई, क्या चीज नहीं बदलेगा बताओ जरा भी? यहाँ पर भी हमारे पास में पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड। यहाँ पर भी पैरामीटर है एफ डैश, लैम्डा डैश और वी डैश। क्या नहीं बदलेगा बताओ? फ्रीक्वेंसी। कौन से ऑप्शन करेक्ट आएंगे? जैसे अपन ने दे दिया ऑप्शन ए, एफ इज इक्वल्स टू एफ डैश, बी ऑप्शन, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश, सी ऑप्शन, स्पीड इज इक्वल्स टू वी डैश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये ऑप्शन ना Option सर, ये A. ऑप्शन। A. Option A. Option A. is correct. Which option is correct? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे साउंड वेव है ना, दिस इज साउंड वेव है ना। ये पवन ने कुछ बोला, एयर से वेव कहाँ पे गई? वाटर में गई। क्या नहीं बदला बेटा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Frequency. फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। अब ये जस्टिफाई करो क्यों नहीं बदलेगी, रीजन बताओ कि क्यों नहीं बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी? सर क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अभी मैंने थोड़ी फ्रीक्वेंसी ऑफ देर वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो वो सोर्स पर डिपेंड। वेव स्पीड डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम, डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स ऑफ ऑसिलेटर। तो पवन तो यहाँ पे पवन ने बोला, मतलब सोर्स अलग हो गया। अब भाई वो पवन का जो साउंड है वो एयर पे जाए, वाटर पे जाए, ग्लास पे जाए, लोहे पे जाए, पीतल पे जाए, कहाँ जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो सोर्स नहीं बदल रहा है। ऐसे ही लाइट के साथ में होता है, ऐसे ही लाइट के साथ में होता है, समझ गए ना? लाइट जहां से जनरेट हो रही है, अब वो लाइट हवा में जाए, पानी में जाए, कांच में जाए, कहाँ पे जाए, क्या लेना देना, क्या फर्क पड़ता है? समझ गए? क्योंकि सोर्स नहीं बदला। जब तक सोर्स नहीं बदलेगा तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। क्लियर हो गया बेटा? बट अगर हम वेव की बात करें तो वेव की तीनों कैरेक्टरिस्टिक होती है, वेवलेंथ भी, वेव स्पीड भी और फ्रीक्वेंसी भी।